Hello friends, good morning to all of you. I want to teach you each and every point consult with should. Each and every point. There should not be missing of single point. What is should? While speaking, you have to understand exactly what is should. So my friend, if you think about entire should, first of all we begin from number 1 should. करना चाहिए. करना चाहिए. किसी को अगर आपको एडवाइस देना है, सजेस्ट करना है, तो आप बोल सकते करना चाहिए. कंस्ट्रक्शन विल बी देयर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बचा बुचा वाक्य, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. ठीक है, आपको समझो इंग्लिश बोलना है, किसी को आपको सजेस्ट करना है, तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए, तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए. यू शुड लीव जॉब. लीव यानी क्या होता है? छोड़ना. तुम्हें धूम्रपान छोड़ना चाहिए. यू शुड क्विट स्मोकिंग. क्विट यानी क्या होता है? QUIT, छोड़ना. तुम्हें गरीबों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट हेट पुअर. HAT, हेट यानी क्या होता है? तिरस्कार करना. तुम्हें यह खुद को करते आना चाहिए. तुम्हें यह खुद को करते आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू डू दिस योर सेल्फ. यानी आप में खुद वो करने की क्षमता होना. आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है बी एबल टू. बी एबल टू यानी मैं काम करने के लायक हूँ, पात्र हूँ, मेरे में एबिलिटी है. अगर आपको ऐसा दर्शाना है तो बी एबल टू आता है. तो तुम्हें ये खुद करते आना चाहिए, यानी खुद आप में वो क्षमता होनी चाहिए. तो यू शुड बी एबल टू डू दिस योरसेल्फ. तुम्हें लड़ाई में पराभूत नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट डिफीट इन वार. डिफीट यानी क्या होता? पराभूत होना. वार यानी क्या होता? लड़ाई. वार से बनता है शब्द वॉरियर. वॉरियर का मतलब होता है योद्धा. तुम्हें कार्यक्रम को आगे नहीं ढकेलना चाहिए. यू शुड नॉट पोस्टपोन प्रोग्राम. पोस्टपोन यानी क्या होता? किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी प्रोग्राम को आगे ढकेलना, यानी पोस्टपोन करना. तुम्हें स्टेज पर बोलते समय लड़खड़ाना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग ऑन द स्टेज. तुम्हें स्टेज पर बोलते समय लड़खड़ाना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग ऑन द स्टेज. तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए. यू शुड रिप्लाई माई क्वेश्चन. तुम्हें क्लास में मेरे को सवाल पूछने चाहिए. यू शुड आस्क क्वेश्चन टू मी इन द क्लास. देखो आप कभी कभी बोलते हो तुम्हें खुद की शर्म आनी चाहिए ऐसे गलत काम करने से. यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ. यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ. तुम्हें बड़ों का सलाह सुनना चाहिए. यू शुड लिसन एडवाइस ऑफ एल्डर. देखो ADVICE किया उसका मतलब सल्लाह, ये नाउन है, और ADVISE किया उसका मतलब सल्लाह देना, वो वर्ब है. उसका सेकंड फॉर्म एडवाइस्ड, थर्ड फॉर्म एडवाइस्ड ऐसे होता है. इसका आप क्वेश्चन फॉर्म भी बना सकते हो. जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए. यू शुड गो देयर. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए. यू शुडंट गो देयर. क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर. क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए? शुडंट यू गो देयर. तुम्हें वहां कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड यू गो देयर. तुम्हें वहां किसके साथ जाना चाहिए? विथ हुम शुड यू गो देयर. तुम्हें वहां किसके पहले जाना चाहिए? बिफोर हुम शुड यू गो देयर. तुम्हें वहां कितने बार जाना चाहिए? हाउ मेनी टाइम शुड यू गो देयर. मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शुड समझ चुका है. कुछ भी नहीं है दम शुड में. सिर्फ आपको सब्जेक्ट लेना है, शुड V1 लेना है. किसी को एडवाइस देना है, सजेस्ट करना है, तो आप शुड का इस्तेमाल इंग्लिश बोलते समय कर सकते हो. बहुत ईजी है. अब हम देखते हैं शुड का सेकंड प्रकार. शुड बी है, यह है शुड बी, होना चाहिए. होना चाहिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड. अदर वर्ड में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है. अब मुझे बोलना है यू शुड बी अ डॉक्टर. तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यानी आप डॉक्टर बनने चाहिए ऐसी हमारी अपेक्षा है. यू शुड बी अ डॉक्टर. डॉक्टर ये नाउन है. तुम्हें एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा बोल पाना चाहिए आप स्टेज पर. यू शुड बी अ गुड ओरेटर. तुम्हें जीवन में अच्छा इंसान होना चाहिए. यू शुड बी अ गुड पर्सन इन लाइफ. तुम्हें उस समय मेरे साथ होना चाहिए लेकिन आप नहीं थे. यू शुड बी विथ मी एट दैट टाइम. तुम्हें तुम्हारे घर में होना चाहिए. यू शुड बी एट योर होम. तुम्हें स्कूल के अंदर होना चाहिए. यू शुड बी इन द स्कूल. तुम्हें तज्ञ व्यक्ति होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में. यू शुड बी अ पायनियर पर्सन इन इंग्लिश सब्जेक्ट. पायनियर मीन्स तज्ञ.
तुम्हें पढ़ाकू स्टूडेंट होना चाहिए। यू शुड बी अ स्टडियस स्टूडेंट। स्टडियस मीन्स पढ़ाकू। तो आपको जो भी होना चाहिए, जिधर भी होना चाहिए, अगर आपको ऐसा इंग्लिश दर्शाना है तो आप शुड बी का ये फार्मूला इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हो। समझ में आ रहा क्या मेरी बात? बाद में वही शुड बी का हम सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं। आई हैव टॉट यू ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें कैसा होता है? मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग योर टॉक। उसी तरह से क्रिया को कर रहा होना चाहिए। क्रिया को कर रहा होना चाहिए, यानी फिलहाल क्रिया चालू है ऐसा दर्शाना है तो हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। वह फार्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। जैसे वो खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग। वो पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग। वो टीवी देख रहा होना चाहिए, ही शुड बी वॉचिंग टीवी। वह इस समय सर की बात सुन रहा होना चाहिए, he should be listening sir this time। तो जो भी चीज कोई इंसान कर रहा होना चाहिए ऐसा हमें फीलिंग को बताना है तो हम शुड बी का इस्तेमाल इस फॉर्मेट में करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये हो गया सेकंड। अब उसी शुड बी का हम थर्ड मीनिंग देखेंगे। क्रिया को किया जाना चाहिए, यानी किसी के तो भी द्वारा कोई क्रिया को किया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा दर्शाना है तो आप पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में शुड बी का इस्तेमाल इंग्लिश बोलते समय कर सकते हो। इसका फॉर्मूला रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखो दोस्तों, अगर मुझे ऐसा बोलना है, पत्र भेजा जाना चाहिए, और लेटर शुड बी सेंट। अगर ये वाक्य मुझे ऐसे बोलना है, मुझे पत्र भेजना चाहिए, ये हो गया एक्टिव वॉइस क्योंकि यह सब्जेक्ट दिया है। आई शुड सेंड अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब मुझे बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तुमने 8, 9, 10 क्लास में पढ़ा होगा आई शुड सेंड अ लेटर और बोला होगा मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ इट। तो आपने पहले ऑब्जेक्ट लिया होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ लेटर। बाद में शुड का शुड बी, अ लेटर शुड बी सेंड थर्ड फॉर्म बाय मी। बराबर है? इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। सत्य बोला जाना चाहिए, ट्रूथ शुड बी स्पोकन। किसके द्वारा बोला जाना चाहिए मालूम नहीं, लेकिन सत्य बोला जाना चाहिए। सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। वाक्य महत्वपूर्ण है। जैसे तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए, कौन पढ़ा रहा है इसको महत्व नहीं है, लेकिन आपको क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। यू शुड बी टॉट इन द क्लास। पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन इन द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ कुआं खोदा जाना चाहिए क्योंकि जगह कोई आसपास के एरिया में कुआं नहीं है। वेल शुड बी डग हियर। देखो डिग डग डग किसके द्वारा खोदा जाना चाहिए मालूम नहीं। अगर मैंने ऐसा बोला होता मुझे यहाँ कुआं खोदना चाहिए, ये हो गया एक्टिव वॉइस क्योंकि यह डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया है मुझे। तो आई शुड डिग वेल हियर, इसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो वेल या ऑब्जेक्ट है, तो वेल शुड बी डग हियर बाय मी, ऐसा होगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में भी शुड बी के तौर पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आपने शुड बी के 3 इस्तेमाल देखे। अब हम रुक करते हैं शुड हैव की तरफ। तो देखो दोस्तों, शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा दर्शाना है तो आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, आपके पास कुछ तो भी होना चाहिए। जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार, और कार ये नाउन है। मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त होना चाहिए, आई शुड हैव अ फ्रेंड लाइक यू। देखो आई शुड हैव अ फ्रेंड लाइक यू, फ्रेंड ये भी नाउन है। मेरे पास सुंदर कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ ब्यूटीफुल कार। तो ब्यूटीफुल शब्द जो है ना वो एडजेक्टिव है, कार कैसी होनी चाहिए? सुंदर। तो यहाँ एडजेक्टिव भी आता है, नाउन भी आता है। मेरे में आत्मविश्वास होना चाहिए, अगर मैं स्टेज पर बोलना चाहता हूँ तो मेरे में आत्मविश्वास होना चाहिए, आई शुड हैव कॉन्फिडेंस। मेरे में जीवन जीने की कला होनी चाहिए ताकि मैं अच्छा जीवन जी पाऊँ। या आप बोल सकते हो आई शुड हैव आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, आई शुड हैव आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ।
वैसे दोस्तों डायरेक्ट मैंने आपको हैव पढ़ाया है पोजीशन के लिए, मालकी के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास 2 दोस्त है, आई हैव 2 ब्रदर। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। तो वैसे ही मुझे बोलना है मेरे पास ज्ञान होना चाहिए, तो आई शुड हैव नॉलेज। मेरे पास पैसा होना चाहिए, आई शुड हैव मनी। मेरे पास तुम्हारे जैसे विद्यार्थी होने चाहिए। शुड हैव का एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, ये सेकंड पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ। शुड हैव का मतलब करना चाहिए था, जो भी चीज़ आपके जीवन में आपको करनी चाहिए थी। अगर आपको ऐसा दर्शाना है तो आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। या आपको मालूम है दोस्तों 3 फॉर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सिवा तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, जगह से हिल ही नहीं सकते। इंग्लिश को अगर आपको हिलाना है तो सबसे पहले 3 फॉर्म याद करना पड़ेगा। मैं अभी आपको वाक्य एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें शब्द याद करने चाहिए थे, यू शुड हैव मेमोराइज्ड वर्ड। नहीं किए, यह अनदर बात है, लेकिन तुम्हें शब्द याद करने चाहिए थे, यू शुड हैव मेमोराइज्ड वर्ड। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। तुम्हें तुम्हारे बगीचे में फलों के पेड़ लगाने चाहिए थे, यू शुड हैव प्लांटेड फ्रूट ट्रीज। यू शुड हैव प्लांटेड फ्रूट ट्रीज इन योर गार्डन। तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन बताई नहीं, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस थिंग अर्लियर। अर्लियर का मतलब पहले ही, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस थिंग अर्लियर। तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, लेकिन सुनी नहीं आपने, यू शुड हैव लिसन्ड मी केयरफुली कॉन्सेंट्रेटली अंडरस्टूड। तुम्हें क्लास को समय पे आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू द क्लास ऑन टाइम। तुम्हें उद्धट जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, उद्धट जैसा, घमंडी जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक एरोगेंट। यू शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक रूड पर्सन। रूड का मतलब होता है उद्धट, घमंडी। एरोगेंट का मतलब होता है उद्धट, घमंडी। तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था, यू शुड हैव वाटर्ड प्लांट्स। वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड, यू शुड हैव वाटर्ड प्लांट्स। भारत को विदेशी माल को आयात नहीं करना चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग देश में होनी चाहिए। इंडिया शुड नॉट हैव इंपोर्टेड फॉरेन गुड्स। तुम्हें क्लास को समय पे आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू द क्लास ऑन टाइम। तुम्हें क्लास को समय पे नहीं आना चाहिए था, सर ही समय पे नहीं आते। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड नॉट हैव कम टू द क्लास ऑन टाइम। क्या तुम्हें क्लास को समय पे आना चाहिए था, शुड यू हैव कम टू द क्लास ऑन टाइम। क्या तुम्हें क्लास को समय पे नहीं आना चाहिए था, शुडंट यू हैव कम टू द क्लास ऑन टाइम। इस तरह से आप क्वेश्चन फॉर्म भी बना सकते हो दोस्तों। तो ये हो गए 6 यूज ऑफ शुड अंडरस्टूड। अब मैं और आपको इसी तरह के 5-6 यूज और बताऊंगा, यानी हमें शुड की पूरी फैमिली को कंप्लीट करना है। तो पहला वीडियो का टाइप देखने के लिए धन्यवाद। इसका टाइप 2 भी आने वाला है, उसको भी केयरफुली देखो और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो। थैंक यू।